टीकमगढ़ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर स्थानीय उत्सव भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की प्रेरणा देता है। वहीं कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने कहा कि हम ऐसे संविधान के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं जिसकी रचना महान विचारक डॉक्टर अंबेडकर ने की। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अंत में हितग्राहियों को हित लाभ एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। टीकमगढ़ से संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हमारे जतारा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री हरिशंकर जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला पंचायत की अध्यक्षा अमिता जी और विशिष्ट अतिथि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री सरोजना जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारीगण और छात्र छात्राओं, भाइयों और बहनों, आज 14 अप्रैल के दिन हम सभी लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, हर साल करते हैं। अभी पूर्व में बहुत विस्तार से दोनों वक्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हमको जानकारी दी, उनके सपनों के बारे में जो इसके लिए याद किया जाता है, जो सामाजिक समरसता की बात है, एक समता का जो अधिकार है, हम संविधान में पढ़ते हैं कि भीमराव जी अम्बेडकर जी ने भारत देश को दिया हुआ है, वो समता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। मेरा ये मानना है कि आज जब हम यहाँ बैठते हैं और जब भी किसी फोरम पर हम लोग अम्बेडकर जी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने और उनमें लोगों के साथ क्या क्या था, वो सबका परिणाम उन्होंने अपने जीवन में इतना अध्ययन करते हुए, उस पर विचार करते हुए, आप इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब देश आज़ाद भी नहीं था और 542 रियासतें थीं और उन सब रियासतों को जोड़ना, ब्रिटिश साम्राज्य को में जो शासित प्रदेश थे उनका एकीकरण करना, इतने तरह के धर्म, जाति, इन सबको मिला जुला कर एक देश की कल्पना करना, इसके लिए संविधान का निर्माण करने के लिए बैठना और उसमें भी कैसे सब देश में राज्यों के बीच में क्या संबंध होने चाहिए। आप सोचिए ना कि व्यक्ति को कितनी जानकारी होनी चाहिए और कानूनी रूप से ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक एक शब्द इधर का इधर हो जाए, उसका अर्थ बदल जाए और देश की दिशा बदल जाए। तो ये सब करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर को आप सोचिए, उन्होंने जब संविधान लिख दिया तो उन्होंने अपनी सारी जो तकलीफें और पहले सालों सैकड़ों सालों से जो भी समाज में रही होंगी कमियाँ, उन सब के बाद उन्होंने उस चीज़ को, अपनी भावनाओं को सबके सामने रखी है। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो एक आज़ाद देश में पैदा हुए और एक ऐसे वैधानिक दस्तावेज जिसको अपन भारत का संविधान बोलते हैं, उसके साथ बैठकर हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो सारे जो सपने थे हमारे भारत के निर्माताओं के, इसमें सामाजिक रूप से समानता हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, देश में विकास की जो बात हो और हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो कैसे कैसे उन सपनों पर आगे बढ़े, वो सब उन्होंने उस समय सोचा। इसके लिए हम सभी लोग और भारत हमारी सारी पीढ़ियां जितने भी लोग हैं, हम उनको हमेशा याद रखते हैं, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। हम जब जनरली मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि हम जब कोई एक दायरे में रखकर बातें करते हैं, विशेषकर अम्बेडकर जी के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए, तो शायद हम उनके उस विस्तार को थोड़ा छोटा ही करते हैं। उन्होंने मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको मालूम होगा कि
पूरे भारत में उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ उनको 32 डिग्रियाँ थी। वास्तव में सोचो आप कितना कितना अध्ययन किया होगा। डिग्रियाँ भी ऐसी वाली नहीं जैसे आजकल परीक्षा पास करते हो, वैसी डिग्रियाँ नहीं, उसका पूरा ज्ञान जो है उन्होंने निचोड़ दिया, इसको व्यवहार में देख लिया। पूरे भारत में जब से हिंदुस्तान बना है, अर्थशास्त्र में पहला डायरेक्टरेट जो है वो अगर किसी को बना है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में पहला सबसे पहले तेंजिंग नार्गे और ये एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले थे, पहले इतनी सेंचुरी लगाने वाले सचिन तेंदुलकर थे। पहला अर्थशास्त्र में डिग्री लेना, डायरेक्टरेट इसकी डॉक्टरेट थी, वो डॉक्टरेट की डिग्री उनको मिली थी। तो ऐसे विद्वान उन्होंने एक नहीं, उसके बाद उन्होंने जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स का कॉलेज है वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से पढ़ाई करी। तो अर्थशास्त्र पर उनकी इतनी पकड़ थी कि उसको आधार बनाकर उनके समझ में आया कि जब देश बनेगा तो चलेगा कैसे, बिना पैसे के थोड़ी चलेगा। तो उनकी सोच के आधार पर बहुत सारी सोच है जो डॉक्टर अम्बेडकर की और उनके संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा था कि कैसे देश में राज्य और उनके बीच में कैसे उनका कैसे आएगा, कैसे कैसे उसका खर्चा होगा। तो जो बाद में आयोग बना वो सब उनकी ही सोच का नतीजा था। मैं सिर्फ अर्थशास्त्र वाली बात करूँ तो अर्थशास्त्र उनके इतनी उनकी जो गहरी पकड़ थी, उन्होंने कल्पना की थी जो 1935 में कल्पना की, मैंने इतिहास पढ़ा हुआ है तो थोड़ा कहीं पर मुझे याद आ रहा है कि जो उन्होंने कल्पना करी थी उसी की परिणति की वही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में थी। उन्होंने ये सोचा था कि जो देश में अगर कृषि व्यवस्था कैसी होगी, तो सोचा गया था कि बड़ी बड़ी जो लोगों को इकट्ठा होकर आना चाहिए, तभी हम कृषि के क्षेत्र में, वो समय की परिस्थितियों में वो था। आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाकर बात करते हैं कि खेती करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो शिक्षा उनका सबसे बड़ा हथियार था। उस समय हमारे देश में कितनी जो थोड़ा बोलते ना 5वीं 8वीं में पढ़े होते तो बहुत कम लोग थे। उन्होंने बताया कि नहीं, शिक्षा जो है एक बहुत फेमस उनकी लाइन है कि शेरनी का दूध की तरह होती है शिक्षा। ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं पर, पता नहीं, शेरनी के दूध की तरह होती है शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा दहाड़ेगा का क्या मतलब? दहाड़े का मतलब है जो व्यक्ति शिक्षित है, जिसको उस चीज़ की जानकारी है, वो अपने क्षेत्र में पूरा रोल करेगा। और जितने भी लोग हैं, हम सब लोग उसकी बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग उनकी विचारधारा को लेकर चलते हैं। हम सबसे बड़े विचारधारा को लेकर चलने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और सब सरकारें हैं, हम संविधान को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं की बात पर लेकर चल रहे हैं। सबका उद्देश्य वही है कि कैसे हम अपने लोगों को शिक्षित करें, कैसे हम अपने क्षेत्र में लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार करें, और यही सरकारों का काम है। हम लोग बाबा साहब ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, जो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अपन काम करते हैं, सभी लोगों को अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए, विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको आप कभी भी अपना इतिहास बदल नहीं सकते, हम बदल सकते हैं अपना फ्यूचर। सबको बराबरी पर लाना उनका सपना था, सबको बराबरी पर लाने का प्रयास होना चाहिए। जो ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सबको समाप्त करते हुए एक ऐसा देश बनाए जो आज से आज उन्होंने सपना देखा था, लेकिन शायद 100 साल तक हम उनके जाने के 100 साल बाद तक हम उसमें पूर्ण बोध से हो जाएंगे। जब उन्होंने कोलंबिया में देखा होगा, भाई विदेशों में जाकर यही देखा था उन्होंने, कि देखा कि सब लोग यहाँ पर तो सब बराबरी से चल रहे हैं, सभी को प्रगति करने का बराबरी से मौका है। सरकारें क्या कर रही हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं पालीबाजी, कि वो जहाँ पर कहीं कमी दिख रही है, किसी विशेष वर्ग में कमी है, उनको छात्रावास दिलवा देने, इस योजना में थोड़ा सा सरकारें ये काम कर रही है। तो हम सबकी शासन की मंशा वही है। इस विधान में जो दृष्टि आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको दी हुई है, उस दिशा में चले, हम उनके सपने को साकार करें। मैं सभी को, सभी की तरफ से एक बार फिर से मैं बाबा साहब को मनाऊँ। वैसे तो देश और सभी सभी लोगों ने आपकी वीडियो बताई है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हमारे मध्य के इंदौर जिले के भूमि में हुआ था।
इसको बहुत छावनी कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक, समाज सुधारक और महान न्यायविद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बचपन से ही एक मेडिकल परिकल्पना की थी। तो वास्तव में ये बात भी सही है कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जीवन में उन्होंने जो कर्म किए, इसी कारण से उनको आज वो ख्याति मिली कि देश नहीं बल्कि दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो जन चौदह अप्रैल का है, आज के दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मध्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी गांव हो, हर गांव में चलते आ हिंदुस्तान के हर गांव में चलते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की हुई। अपने पिता के चरणों में संतान थे और महान जाति में उनका जन्म हुआ। उसका महान जाति को अचूक रूप से माना जाता था। उनकी शिक्षा क्या बात करें तो स्कूल के बाहर पढ़ने के लिए उनको बैठा दिया जाता था। अनेक योजनाओं के साथ उन्होंने पढ़ा और उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जो हमारे देश का उन्होंने मुकाम लिखा, देश का संविधान लिखा, वह सब लोग को एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे प्यारे साथी भाइयों, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा बहुत छावनी में ग्रहण है और शिक्षा के साथ साथ जो उन्हें भारी सुरक्षित भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने का कभी उन्होंने हमें ये यात्राएं मिल रही है, कष्ट मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन क्या और जिज्ञासा बढ़ती गई हम किस प्रकार से अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बचपन से उन्होंने संघर्ष किया, तो संघर्ष करने के बाद ये हमारा देश 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। देश की आजादी के बाद हमारा देश कैसे चले, उसके लिए जो नियम कानून बनाए गए उसी का नाम हमारा संविधान। आज मैं भावशाली के नाम उनका जन्म महू में हुआ। महू में जन्म होने के बाद उन्होंने बॉम्बे में रहकर पढ़ाई की। पढ़ाई बॉम्बे के बाद उन्होंने बैरिस्टर के रूप में वहाँ पर कोलंबिया गए और लंदन में भी उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ से बैरिस्टर की उन्होंने उपाधि मिली। और जब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान पूरे देश में लागू हुआ। उसके मुख्य प्रेरक हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन्होंने हर समाज का अपने कल्याण के लिए उसमें लिखा, चाहे अनुसूचित जाति की बात हो, चाहे जनजाति की बात हो, चाहे माता बहनों की बात हो, चाहे शोषित वंचितों की बात हो, उन्होंने हर समाज वर्ग के कल्याण के लिए, हर पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो बनाया वो किसी तरह सफल नहीं है। आज उसी का परिणाम हमारा देश व्यक्ति को लगातार उनका प्रयास, लगातार उनका जो उनका रहा है प्रयास, उसको हम भूल नहीं सकते। उनके पिताजी रामजी मॉडल सरपंच जो ब्रिटिश सेना में सुबेदार के तौर पर उन्होंने काम किया। वहाँ भीमो भाई ये अपने पिता की 14वीं संतान थी और भीमो भाई की अगर बात करें तो इनका नाम मां के आधार पर भीम बोला जाता है। जब भीम के नाम से भी आया पूरे देश में भूमि बची हुई इस सौभाग्य में इसने दिया जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया। अगर बात करें उनकी डिग्रियों की तो डिग्रियों के अगर उसमें जाए तो उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून एवं समाज विज्ञान में पीएचडी और डीएससी बैरिस्टर के रूप में उन्होंने डिग्री उन्होंने हासिल की। इस शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अलग जगाने का काम किया था। इसके साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की बात करें तो जीवाजी का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अजूब माने जाने वाले भारत के सामाजिक आर्थिक अंतरालों के लिए हिंसा की सभा 1923 की स्थापना भी उन्होंने की थी। इसके साथ साथ आंदोलन 1927 में उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अधीनों के लिए न्याय दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। रॉबर्ट डेविस 1930 में लंदन में आयोजित मेरे सम्मेलनों में दलितों का उन्होंने प्रतिरोध किया है। हमारे हिंदुस्तान के सौभाग्य वहाँ विदेश में जाकर के उन्होंने किया। इन्होंने अपनी अलग पार्टी जो देश आजाद हुआ सपना देखा गया पूरे देश में शक्ति हो गई हिंदुस्तान की धरती पर आजाद भारत की देश के पहले कानून मंत्री बने। क्योंकि विदेशों में क्या है विदेशों में जाकर के उन्होंने जब 50 देशों में हो गए वहाँ के उन्होंने संविधान को पढ़ा और संविधान को पढ़ने के बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा रही कि हिंदुस्तान की धरती पर जो हमारा संविधान होगा वो दुनिया का सर्वोच्च संविधान होगा। उस सर्वोच्च संविधान को उन्होंने लिखने का काम किया। मेरे प्यारे साथी भाइयों, इस बार उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी के रूप में उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी भी बनाई
अब हम अपने बीच में बात अगर करें जब वो विदेश में गए थे, सोचिए विदेश में जब पढ़ने के लिए